ज्ञानेश कुमार और अमित शाह पर टूट पड़े 193 देश। मुस्लिम वोट काटना पड़ा भारी। सीधे मोदी सरकार को लेटर भेजकर मांगा जवाब। 60 दिन बाद होगी पूछताछ। जी हाँ, क्या भारत का चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर अब इंटरनेशनल लेवल पर भी सवाल उठने लगे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कारनामों की चर्चा अब 7 समंदर पार विदेशों में भी जोरों शोरों से होने लगी है। क्या एसआईआर के जरिए लाखों वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से गायब किए जा रहे हैं? क्या एसआईआर के नाम पर देश में चुनावी फर्जीवाड़ा चल रहा है, जिसका शिकार भोली भाली जनता बन रही है? ये सवाल पूछने आज इसलिए जरूरी हो गए हैं क्योंकि इस बार मामला सिर्फ देश का नहीं, बल्कि इस बार देश की किरकिरी सीधे इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है। इसीलिए आपका ये सच जानना बेहद जरूरी है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कारनामों ने विदेश में भी चर्चा तेज कर दी है। साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे ज्ञानेश कुमार के काम की वजह से मोदी सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। क्या भारत का चुनाव आयोग अब सिर्फ देश के विपक्ष के निशाने पर है, या फिर काम करने के अंदाज पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठने लगे हैं? क्या मतदाता सूची का एसआईआर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है, या फिर इसके जरिए लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं? और कैसे इस पूरे मामले पर यूएन ने भारत सरकार से जवाब मांगा है, जिससे भारतीय राजनीति में एक बार फिर घमासान शुरू हो गया है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राची शर्मा और आप देख रहे हैं पीआरपी। पूरा मामला समझने से पहले ये हेडलाइंस देखिए। पहली हेडलाइन, एसआईआर पर यूएन रिपोर्ट, भारत में अल्पसंख्यक वोटर मतदाता सूची से बाहर किए जा रहे। दूसरी हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों ने अल्पसंख्यकों के बहिष्कार के लिए एसआईआर और एआई संचालित मॉडलों के उपयोग पर चिंता व्यक्त की। तीसरी हेडलाइन देखिए, यूएन के स्पेशल रैपोर्टर्स ने एसआईआर प्रक्रिया में भेदभाव की तरफ इशारा किया और सरकार से मांगा जवाब। चौथी हेडलाइन देखिए, ज्ञानेश कुमार की प्रतिभा की यूएन में चर्चा, एसआईआर पर संयुक्त राष्ट्र के भारत से जवाब मांगने पर कांग्रेस का तंज। इन हेडलाइन से आप समझ गए होंगे कि एसआईआर में हुई खामियों का मुद्दा अब सिर्फ देश तक नहीं, बल्कि विदेश में भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। तो चलिए कहानी को शुरुआत से समझते हैं। पिछले कुछ समय से भारतीय राजनीति में एसआईआर यानी मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष लगातार चिल्लाता रहा कि इस प्रोसेस में गड़बड़ी हो रही है, लेकिन इस बहस को ग्लोबल लेवल पर तब हवा मिली जब अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट छापी। अब आपको इस रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। द हिंदू के रिपोर्ट के हिसाब से 1 मई 2026 को संयुक्त राष्ट्र के 3 विशेष प्रतिवेदकों ने भारत सरकार को एक ऑफिशियल लेटर भेजा। ये तीनों एक्सपर्ट्स यूएन के अल्पसंख्यक अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े विभागों के हिस्से हैं। इन्होंने अपने पत्र में साफ तौर पर चिंता जताई कि चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान के दौरान भारी संख्या में वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा असर अल्पसंख्यक समुदाय पर पड़ा है। अब यूएन ने सरकार को जवाब देने के लिए सिर्फ 60 दिनों का समय दिया है। तो देखा आपने, देश के चुनाव आयोग पर अब तक सिर्फ विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन अब इस मुद्दे ने विदेश में भी बहस छेड़ दी है। और सिर्फ बहस नहीं छेड़ी है, पीएम मोदी के लिए बड़ी मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं। और कोई छोटी मोटी मुश्किल नहीं, बल्कि सरकार से अब इस मुद्दे पर 60 दिन के अंदर जवाब भी मांगा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वोटर्स के नाम किस बेसिस पर काटे गए। यूएन के रिपोर्ट में इसके कारण भी बताए गए हैं। जो रिपोर्ट में कारण बताए गए, जिन पर सच में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, वो एक एक करके कारण आपको बताते हैं। पहला कारण है नाम के स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर होना। दूसरा कारण है डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए वोटरों को बहुत ही कम समय देना। तीसरा कारण है इसके खिलाफ अपील करने की लिमिटेड व्यवस्था। और चौथा और सबसे बड़ा कारण है चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल की जा रही एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणालियां, जिनमें ट्रांसपेरेंसी की भारी कमी पाई गई है। अब हद तो तब हो गई जब इस रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के हाई प्रोफाइल नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र का भी एग्जाम्पल दे दिया गया। दावा किया गया इस रिपोर्ट में कि वहां जिन मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटाए गए,
उनमें से करीबन 95% मुस्लिम समुदाय से थे, जबकि उस पूरे इलाके में उनकी कुल आबादी सिर्फ 25% के आसपास ही है। यूएन ने सरकार से अब सीधे 7 कड़े सवाल पूछे हैं कि आखिर हटाए गए लोगों का धार्मिक और सामाजिक वर्गीकरण क्या था और गलत तरीके से नाम हटने पर उन्हें क्या राहत दी गई है। अब जो यूएन ने दावा किया है पश्चिम बंगाल को लेकर, इसको लेकर भी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ये पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा से जुड़ी बीबीसी की रिपोर्ट है, इसे जरा देखिए। सबसे पहले इसकी हेडलाइन देखिए, नंदीग्राम में चुनाव आयोग के इन तर्कों से कटे नामों में 95% मतदाता मुसलमान। ग्राउंड रिपोर्ट, ये इनकी हेडलाइन है। इससे ही आपको समझ में आ गया होगा कि मुद्दा क्या है, किसके नाम कटे हैं और किस आधार पर कटे हैं। अब जरा आगे आपको दिखाते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा गया है। नंदीग्राम में जिन 3461 मतदाताओं के नाम काटे गए, उनमें से 3270 मुस्लिम मतदाता हैं और 191 गैर मुस्लिम मतदाता। ऐसा तब है जब 2011 की जनगणना के मुताबिक नंदीग्राम में 70% से ज्यादा आबादी गैर मुस्लिमों की है। अब इसका मतलब साफ है कि जिन मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटाए गए, उनमें से करीबन 95% मुस्लिम समुदाय से थे। अब आपको याद दिला दूं कि पश्चिम बंगाल कोई इकलौता राज्य नहीं जहां एसआईआर पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। बिहार, यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे कई राज्यों में एसआईआर की ट्रांसपेरेंसी पर कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं और ये सवाल उठाए विपक्ष ने। लेकिन सरकार और चुनाव आयोग तब नहीं जागा, लेकिन अब जागना होगा, क्योंकि 60 दिन के अंदर अंदर सरकार को यूएन में जवाब भी देना है। अब जैसे ही यूएन के इस लेटर की खबर बाहर आई, भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने तुरंत उस रिपोर्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार पर सीधा हमला बोल दिया। अब उन्होंने ट्वीट किया, जरा वो ट्वीट भी देख लीजिए। ट्वीट है, भारत में एक असंवैधानिक एसआईआर प्रक्रिया की वजह से लाखों वोटर चुनाव लिस्ट से गायब हो गए और उनके भी गायब होने का खतरा मंडरा रहा है। अब यूएन के स्पेशल रिपोर्टर्स ने एआई आधारित अपारदर्शी तरीके से लोगों के नाम हटाने और अल्पसंख्यकों पर इसके बहुत ज्यादा असर को लेकर गंभीर चिंता जताई है। वैनिश कुमार की अगुवाई वाली ईसी ने भारत के लोकतंत्र को शर्मसार किया है। तो देखा आपने किस तरह सागरिका घोष चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को वैनिश कुमार कहकर बुला रही हैं और चुनाव आयोग पर उन्होंने तीखा हमला बोला है। इसके तुरंत बाद कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता पवन खेड़ा भी मैदान में उतर आए। उन्होंने सागरिका घोष की पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता की बुद्धिमत्ता और प्रतिभा की चर्चा अब संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गई है। पूरे देश के लिए ये कितना गौरवपूर्ण क्षण है, आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। ये तंज पवन खेड़ा ने चुनाव आयुक्त पर कसा है। बस फिर क्या था, अब सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर लोग ज्ञानेश कुमार को जमकर घेर रहे हैं। देखिए कि यूजर ने क्या लिखा। उन्होंने लिखा है कि ऐसा लगता है कि अब संयुक्त राष्ट्र भी चाहता है कि उसके सदस्य देख ज्ञानेश कुमार द्वारा एसआईआर फाइल हो। ज्ञानेश कुमार जी, आपको और यूएन को एसआईआर लिस्ट से भारत के दुकानदार देशों के नाम हटा देने चाहिए। वहीं एक और यूजर ने यह भी लिखा कि कितना बेकार आदमी है। भारतीय संसद को भारतीय संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, ना कि ट्वीट करना चाहिए या यूएन को बीच में लाना चाहिए, क्योंकि इस मामले में यूएन की कोई भूमिका ही नहीं है। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है। अगर आपको कोई शिकायत है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, ये कहना है दूसरे यूजर का। अब इस मुद्दे पर सरकार या चुनाव आयोग कुछ भी सफाई दे, इससे पहले ही लोग हिमायत में उतर आए हैं। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच चुनाव आयोग का पक्ष भी जानना बेहद जरूरी है। आयोग का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी का नाम काटना नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट को पूरी तरह सही और अप टू डेट रखना है। आयोग के मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया कानूनी और पारदर्शी है और मतदाताओं को आपत्ति दर्ज कराने का पूरा मौका दिया जाता है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि भारत सरकार और आयुक्त ज्ञानेश कुमार इन अंतरराष्ट्रीय सवालों का क्या जवाब देंगे, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत उसका वोटर होता है। और अगर वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठने लगे तो ये मुद्दा बेहद गंभीर बन जाता है। बहुत गंभीर मुद्दा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अब सवाल अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उठे हैं। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव आयोग की एआई प्रणाली में सचमुच सुधार करने की जरूरत है? जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कारनामे अब विदेशों में भी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। अब आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी ऐसे ही बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पीआरबी के साथ।